यो बुला तो लाई, लेकिन कैसे बुलावें? रनिवास में पुरुष का प्रवेश निषेध है। तो दासी ने कहा, हे मैया, पुरुष का प्रवेश निषेध है, लेकिन उनमें भी जो बालक हैं और जो वृद्ध हैं उनके लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। अब वो ज्योतिषी कैसे हैं? बूढ़ो बड़ो प्रामाणिक ब्राह्मण, रास्ता खुल गया। बूढ़ो बड़ो प्रामाणिक ब्राह्मण, शंकर नाम सुहायो, अवध आज आगमी एक आय। दौड़ करके गई गेट पर, आओ बाबा। दोनों घुसने लगे, बोले दोनों के लिए मैं पूछ कर नहीं आई, एक के लिए पूछ के आई हूं। बूढ़ो बड़ो प्रामाणिक ब्राह्मण, एक की एंट्री है, अब आप आ जाओ। भोले बाबा ने कहा तो फिर ठीक है, चलो मैं चलता हूं। और ये कागभुसुंडी के लिए चेला है, बालक है, इसको थोड़ा पूड़ी लड्डू है, खाने पीने की व्यवस्था कर देना, अब हम चलते हैं। कागभुसुंडी जी ने कहा, बोले बाबा हम झोला टांगे टांगे कब से तोता मैना लिए लिए घूम रहे हैं, और इसलिए हम यहाँ लड्डू पूड़ी खाने आए। भोले बाबा ने कहा, देखो कागभुसुंडी, अब क्या कहें, ये अपने अपने भाग्य की बात है। कागभुसुंडी जी ने कहा, बोले ज्योतिषी क्या बने थोड़ी देर के लिए, ये ज्योतिषियों वाली भाषा बोलना शुरू कर दी है, भाग्य की बात है। कागभुसुंडी जी ने कहा, बाबा थोड़ा सा संभल के रहना। क्यों? अगर एक बार भी मैंने पोल पट्टी खोल दिया कि झोला जो आप टांगे इसमें सब सांपे बिच्छू है, सब मामला गड़बड़ हो जाए, इसलिए थोड़ा सावधानी से रहना। दासी को बुलाया, सुनो इधर। क्या लालजी तो छोटे हैं ना? हाँ, वो लालजी तो छोटे हैं। तो अब जब वे छोटे हैं तो उनके हाथ भी छोटे हैं? हाँ बिल्कुल, हाथ भी छोटे हैं। तो हाथों की रेखाएं भी बहुत पतली पतली झीनी झीनी होंगी। हाँ, उनके हाथ की रेखाएं भी बहुत पतली हैं, छोटे हैं ना। तो बोले ये बूढ़े हैं और इनको इतना स्पष्ट उनकी रेखा दिखेगी नहीं, काम कैसे बनेगा? अब देख लेना, अगर तुम गलत आदमी यहां से अंदर ले गई तो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। ये बात जब सुना उस दासी ने, अब नौकरी पे आफत है। मान लो हम ले गई और इनको कुछ दिखे नहीं तो माता कौशल्या कहेंगी ना कि किसको पकड़ करके लाई हो। हाँ बाबा, ये तो बात ठीक कह रहे हो। तो एक काम करो, आप ही चलो। कागभुसुंडी जी तुरंत झोला झंडी रखे, चलो। भोले बाबा कहे, क्यों चेला, तुम चल पड़े हमको छोड़ करके? कागभुसुंडी जी ने कहा, बोले गुरु जी, ये अपने अपने भाग्य की बात है। पहले आपका भाग्य प्रबल था, अब हमारा भाग्य प्रबल हो रहा। तो भोले बाबा ने कहा, हाँ दासी, बात तो ठीक कह रहा, रेखा तो मुझे नहीं दिखेगी, रेखा तो यही देखेगा चूंकि बालक है। रेखा देखत शिष्य यह। तो दासी ने कहा, बोले जब यही रेखा देखेंगे तो आप क्या करोगे? बाहर बैठो, अभी हम दिखा करके लाते। भोले बाबा ने कहा, मामला गड़बड़ हो रहा। तुरंत उन्होंने बात बदली। हाँ, रेखा देखत शिष्य यह। तो महाराज आप? अरे बोले रेखा यह देखता है, लेकिन मैं बरनत गुण दोष। रेखा तो यह देखता है, लेकिन फलादेश मैं करता हूं। अब दासी पड़ गई चक्कर में कि अब ये दोनों ही अंदर जाएंगे, मानेंगे नहीं। रेखा देखत शिष्य यह और मैं बरनत गुण दोष, दोनों को लेकर के वह दासी गई माता कौशल्या के पास। गोस्वामी जी कहते हैं, संग सुशिष्य सुनत कौशल्या, भीतर भवन बुलायो, अवध आज आगमी एक आ। और सबसे पहले क्या किया
जब भोले बाबा आए तो उनके चरणों का प्रक्षालन किया, बढ़िया सुंदर आसन दिया, स्नान आदि करा के वस्त्र बढ़िया सुंदर सुंदर धारण कराया और इसके बाद भोजन कराया। बाद में फिर भविष्य पूछा है बालकों का, पहले नहीं। पाय पखारी पूज दियो आसन, आसन बसन पहिरायो। अब इसके बाद चर्चा की है। अब कोई ज्योतिषी आवे, आप उसको पहले कुछ खिलाएं पिलाएं नहीं, पहले ही कुंडली धर दें, हैं? ले महाराज विचारो। तो लिखा है हमारे यहाँ, भूखा ब्राह्मण और भूखा शेर बराबर होता है। भूखा ब्राह्मण और भूखा शेर दोनों बराबर हैं। एक बार महाराज जी हमारे स्थान में एक महात्मा पधारे और आश्रमों की परंपरा है कि जो भी व्यक्ति आश्रम में रहता है वह एक कैंकर्य करता है ठाकुर जी का। जो भी अभ्यागत साधु आते थे वे भी सेवा करके ही कुछ पाते थे। बिना ठाकुर जी की सेवा किए पाना अपराध माना जाता है साधु समाज में। तो महाराज उस कार्य की नियुक्ति के लिए प्रत्येक आश्रम में कोतवाल की व्यवस्था होती है। जो कोतवाल होता है सबके कार्य का निर्धारण करता है, कौन क्या कार्य करेगा। अब भोजन के बाद जो बर्तन जितने होते हैं सब एक एक बर्तन सबके सामने रख दिए जाते हैं और सब एक एक बर्तन धुल करके रख दें। वहां नौकर चाकर की व्यवस्था नहीं रहती। पहले तो बिल्कुल नहीं रहती थी, अब धीरे धीरे समय परिवर्तन हो रहा। तो महाराज हमारे स्थान में एक महात्मा अभ्यागत साधु पधारे और कोतवाल ने क्या किया कि पंगत के पहले ही एक एक बर्तन सबके सामने रखने लगा। और जिसका जैसा शरीर, अगर थोड़ा हल्का है तो उसके सामने छोटा टोकना रख दिया, और बड़ा है शरीर थोड़ा ठीक ठाक है तो ठीक ठाक पात्र रख देते, मलो। और महात्मा देखे कि हट्टे कट्टे बाहर से आए हैं पंगत के समय, तो एक बड़ी सी कड़ाही रख दिया सामने। महाराज जी आप इसको मलेंगे, आपकी सेवा यह है कि आप इस कड़ाही को मलेंगे। महात्मा भूखे थे। कोतवाल को कहा सुनो क्या है? बोले ये बताओ पहले तुमको मले कि कड़ाही मले? है? अभी पंगत हुई नहीं और तुम कह रहे हो कड़ाही मलना है। पहले तुमको मले कि कड़ाही मले? भूखा ब्राह्मण तो सबसे पहले कोई ब्राह्मण आवे तो किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए। गोस्वामी जी कहते हैं पाय पखारी, चरणों का प्रक्षालन किया। अब पूज दियो आसन, असन बसन पहिरायो। और इसके बाद मेले चरण चारु चार्यो सुतो, मेले चरण चारु चार्यो सुतो। चारों लाला को भोले बाबा के चरणों में डाल दिया। अब जैसे चरणों में डाला भोले बाबा कांप गए। अरे जिनके चरणों से निकली गंगा को हम अपने मस्तक पर धारण करते हैं, आज ऐसे ठाकुर जी हमारे चरणों में। जिनके पद ते निकसी सुरसरी, शंकर जटा समाई, जटा शंकरी नाम पर्यो है, त्रिभुवन तारन आई। ऐसे श्री ठाकुर जी हमारे चरणों में। प्रार्थना किया सरकार उल्टी गंगा मत बहाओ। भगवान ने कहा बोले चुप रहो, बिल्कुल चुप रहो, बात भी मत करना। हम जैसे कर रहे हैं वैसे ही करेंगे। भोले बाबा ने कहा तो फिर हमारी भी सुन लो, हम भी बदला लेंगे इसका। और बदला लिया है। प्रभु पद पंकज कपि के सीसा, सुमिरी सो दशा मगन गौरी सा। बार बार प्रभु
चहई उठावा, प्रेम मगन ते ही उठब न भावा। बदला लिया है भोले बाबा। अब मैया कौशल्या ने देखा, बोले ये नीचे चरणों में तो पड़े हैं लेकिन आशीर्वाद नहीं दे रहे महाराज जी, हाथ भी तो मस्तक पर पधरावें। परंपरा यही है कि जब किसी को आशीर्वाद दें महापुरुष संतजन तो प्रसन्न हो करके हाथ पधराते हैं, अपना करकमल पधराते हैं। तो इन्होंने करकमल तो पधराया नहीं, तो प्रार्थना करती हैं महाराज जी हमारे चारों लाला के ऊपर मस्तक पर अपना करकमल पधरा दो, हाथ रख दो। भोले बाबा कहे हम हाथ नहीं रखेंगे। क्यों? हम इनसे आशीर्वाद लेते हैं, हम इनको आशीर्वाद कैसे दें? मैया ने भी कहा आशीर्वाद तो देना पड़ेगा। रख नहीं रहे थे, गोस्वामी जी कह रहे हैं रख नहीं रहे। मेले चरण चारु चार्यो सुतो, माथे हाथ दिवायो, दे नहीं रहे। माथे हाथ दिवायो, अवध आज आगमी एक आ। अब इसके बाद महाराज बड़ा आनंद ही आनंद है। भोले बाबा से पूछा प्रभु इनका भविष्य बताइए। भोले बाबा ने बताया जन्म प्रसंग कहो कौशिक मिस, जन्म के प्रसंग का वर्णन किया। मैया तुम्हारा लाला बहुत चमत्कारी, क्यों? जब इसका जन्म हुआ था तो जिस रूप में अभी है ऐसा नहीं था। जिस प्रकार यह अभी है जन्म के समय ऐसा नहीं था। चतुर्भुज रूप धारण कर रहा। मैया ने कहा बस बाबा अब इतने में ही रोक दो। जन्म प्रसंग कहो, मैया ने हाथ जोड़ा। अब दूसरी चर्चा। अब भोले बाबा ने भविष्यवाणी करना शुरू कर दिया। मैया सुनो, एक कवि ने बहुत अच्छा वर्णन किया। बालापन जो लो रहे तौलो नृप नयन आगे, अहोत ही किशोर मुनि कौशिक लई।